नमस्ते। आज की हमारी चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे कि क्या है न्याय दर्शन। ये उन स्रोतों पर आधारित है जो हमारे श्रोता ने साझा किए हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालना। नमस्ते। हाँ, न्याय दर्शन काफी दिलचस्प विषय है ये। तो न्याय दर्शन ये हिंदू दर्शन के जो 6 मुख्य स्कूल हैं, षड दर्शन, उनमें से एक है। मैंने सुना है इसे भारतीय दर्शन में तर्क और ज्ञान पाने के सही तरीके, मतलब एपिस्टेमोलॉजी की नींव मानते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये लॉजिक और सही तरह से जानने का साइंस है। जैसे किसी भी चीज को समझने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच। बिल्कुल सही कहा। देखो, न्याय शब्द का मतलब ही है विधि, तरीका या जांच करना। अच्छा। तो ये दर्शन जानने के सही तरीकों पर, मतलब विश्लेषण पर, एनालिसिस पर बहुत जोर देता है। इसीलिए इसे तर्क विद्या, मतलब साइंस ऑफ रीजनिंग जी, या वाद विद्या, साइंस ऑफ डिबेट भी कहते हैं। ओके। ये सिर्फ लॉजिक के नियम नहीं बताता, ये पूरी ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान क्या है, कैसे मिलता है, सही ज्ञान क्या है, ये सब कुछ। और इसके संस्थापक वो महान ऋषि गौतम थे, है ना, जी हाँ, जिन्हें अक्षपाद भी कहते हैं। जी हाँ, ऋषि गौतम, अक्षपाद गौतम। तो चलिए देखते हैं कि इस दर्शन में ऐसा क्या खास है, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखो, इसकी अहमियत इस बात में है कि ये हमें सही ढंग से सोचना सिखाता है, तर्क करना सिखाता है। मनुस्मृति में भी ये बात आती है कि धर्म को सिर्फ श्रुति यानी वेदों से नहीं, बल्कि श्रुत्यानुगामी तर्क, मतलब वेदों के अनुसार चलने वाले तर्क से भी समझना चाहिए। अच्छा, तर्क से भी। हाँ, तो न्याय हमें वही तर्कसंगत ढांचा, वो फ्रेमवर्क देता है। और ये सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, हर विषय पर प्रकाश डालता है। इसीलिए ये सबके लिए उपयोगी है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक तरह से प्रैक्टिकल विजडम भी है। हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इसका जो मुख्य ग्रंथ है न्याय सूत्र। हाँ, न्याय सूत्र ऋषि गौतम का, उसमें क्या है खास? हाँ, वही इसका आधार है। उसमें करीब 528 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र, एफोरिज्म्स जैसे। 528 काफी है। हाँ, और ये 5 अध्यायों में बटे हैं, हर अध्याय में 2 आहनिक। ये माना जाता है कि ये दूसरी सदी ईसवी के आसपास कंपाइल हुआ। ओके, दूसरी सदी, पर इसके विचार तो शायद उससे भी पुराने होंगे। बहुत पुराने। इसका उद्भव तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और सूत्रों में सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, यहाँ तक कि बौद्ध दर्शनों के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। अच्छा, मतलब उस समय काफी इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता था। जाहिर है, विचारों का आदान प्रदान तो था ही। तो इस पर बाद में टीकाएं वगैरह भी लिखी गई होंगी, कमेंट्रीज। हाँ, बहुत काम हुआ। वात्स्यायन का न्याय भाष्य है, वो सबसे पुरानी और ऑथेंटिक कमेंट्री मानी जाती है। वात्स्यायन। हाँ, फिर उद्योतकर का न्याय वार्तिक, वाचस्पति मिश्र की न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, फिर जयंत भट्ट की न्याय मंजरी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और फिर बाद में लगभग 12वीं सदी में गंगेश उपाध्याय आए। उनका ग्रंथ था तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि। हाँ, उससे तो नव्य न्याय यानी न्यू लॉजिक का दौर शुरू हुआ। वो तो और भी ज्यादा टेक्निकल और सूक्ष्म विश्लेषण वाला था। भाषा और तर्क पर बहुत गहरा काम हुआ उसमें। वाह, मतलब ये परंपरा लगातार विकसित होती रही। बिल्कुल। चलिए अब इसके कोर आइडियाज पर आते हैं, मतलब न्याय दर्शन की बुनियादी सोच क्या है, क्या खास बातें हैं इसकी? हाँ, देखो, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। पहली, ये यथार्थवादी है, मतलब रियलिस्टिक। रियलिस्टिक कैसे? इसका मतलब है कि ये मानता है कि दुनिया सच में मौजूद है, हमारे जानने या मानने से स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं इसलिए दुनिया है। नहीं, दुनिया अपने आप में एक वास्तविकता है। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये तर्क पर बहुत जोर देता है। दुनिया की सच्चाई को ये कहते हैं आस्था या इंट्यूशन से ज्यादा तर्क और अनुभव के विश्लेषण से साबित किया जा सकता है। लॉजिक और एक्सपीरियंस, ठीक है। तीसरी, ये अनेकवादी है। अनेकवादी मतलब ये मानता है कि परम सत्य एक नहीं, अनेक हैं। आत्माएं भी अनेक हैं, हर जीव की अपनी अलग आत्मा है और दुनिया भी अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है। ये अद्वैत वेदांत से अलग है, जो कहता है सब कुछ एक ब्रह्म ही है। ये तो बड़ा फर्क है।
तो ये दुनिया बनी किससे है इनके अनुसार? ये परमाणुवादी हैं। ये मानते हैं कि जो भौतिक जगत है वो पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि और वायु के बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें ये परमाणु कहते हैं। परमाणु, एटम्स जैसे? हाँ, एक तरह से। पर ये परमाणु नित्य हैं, हमेशा से हैं। और इनके अलावा आकाश, काल, दिक्, स्पेस, डायरेक्शन, आत्मा और मन, ये अलग तरह के द्रव्य हैं, सब्सटेंस है। ओके। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपने बताई थी, पदार्थ। कैटेगरीज। हाँ, पदार्थ। न्याय दर्शन ज्ञान के जितने भी विषय हैं, मतलब जानने लायक जो भी चीजें हैं, उनको मुख्य रूप से 16 पदार्थों या कैटेगरीज में बांटता है। 16? हाँ, और उनका मानना है कि इन 16 चीजों को अगर सही सही समझ लिया जाए, इनका तत्वज्ञान हो जाए, तो मोक्ष मिलता है। 16 पदार्थ, ये सुनने में तो काफी लगता है। क्या ये बहुत जटिल है समझना? देखो, लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है, पर उनका मकसद एक पूरा ढांचा देना था। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, दुनिया को कैसे समझें, बहस कैसे करें, सब कुछ इसमें आ जाता है। अच्छा, तो ये 16 कौन-कौन से हैं मोटे तौर पर? सबसे जरूरी हैं पहले 4। प्रमाण यानी सही ज्ञान के साधन, हम कैसे जानते हैं। प्रमाण, ठीक है। दूसरा, प्रमेय यानी सही ज्ञान के विषय, हमें क्या जानना चाहिए। प्रमेय, जानने लायक चीजें। तीसरा, संशय यानी शक या डाउट, क्योंकि जानने की प्रक्रिया अक्सर शक से ही शुरू होती है। हाँ, सवाल उठने से। बिल्कुल। और चौथा, प्रयोजन यानी उद्देश्य। हाँ। हम जानना क्यों चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है। अच्छा। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये 4 मुख्य हो गए। हाँ, बाकी 12 इन्हीं को सपोर्ट करते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे दृष्टांत, उदाहरण, सिद्धांत, स्थापित मत या एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स, अवयव, तर्क के हिस्से, सिलोलिज्म के पार्ट्स, फिर तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, निर्णय, पक्का निष्कर्ष, वाद, ईमानदार चर्चा, ट्रूथ सीकिंग डायलॉग, वाद। हाँ, फिर जल्प, जीतने के लिए बहस, इरिस्टिक डिबेट, वितंडा, सिर्फ दूसरे की आलोचना करना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जल्प और वितंडा, हाँ, ये तो आज भी खूब दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर हैं हेत्वाभास, तर्कदोष, फैलेसीज, छल, शब्दों का जानबूझकर गलत मतलब निकालना, क्विबलिंग, जाति, अनुचित तरीके से विरोध करना, फ्यूटाइल रिफ्यूटेशन, और निग्रह स्थान, हार का कारण, पॉइंट ऑफ डिफीट इन अ डिबेट। बाप रे, ये तो पूरी डिबेटिंग मैनुअल लगती है ही, इसलिए तो इसे वाद विद्या कहते थे। इसमें प्रमाण और प्रमेय मुझे सबसे अहम लग रहे हैं। प्रमाण यानी ज्ञान पाने के तरीके। न्याय कौन-कौन से तरीके मानता है? न्याय 4 प्रमाण मानता है। ज्ञान पाने के 4 वैलिड रास्ते या सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज। 4 कौन से? पहला, प्रत्यक्ष, परसेप्शन। प्रत्यक्ष मतलब जो हम सीधे देखते सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल, इंद्रियों से सीधे मिलने वाला ज्ञान, जैसे आंख से घड़ा देखना, कान से आवाज सुनना, त्वचा से छूकर महसूस करना, ये सबसे बेसिक प्रमाण है। अच्छा। इसमें भी वो 2 लेवल बताते हैं। एक है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, मतलब नॉन डिटर्मिनेट परसेप्शन, जब हमें बस किसी चीज के होने का एहसास होता है बिना उसका नाम, रूप या जाति जाने। जैसे दूर से कुछ दिखा, पता नहीं क्या है, बस कुछ है। हाँ। और दूसरा है सविकल्प प्रत्यक्ष, मतलब डिटर्मिनेट परसेप्शन, जब हम उसे पहचान लेते हैं। अरे ये तो एक गाय है, ये एक फूल है, नाम, गुण, जाति के साथ जानना। ओके, प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा है अनुमान। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना। अंदाजा नहीं, तर्क से निष्कर्ष निकालना, बेस्ड ऑन रीजन। सबसे क्लासिक उदाहरण जो हर जगह दिया जाता है, पहाड़ पर धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। हाँ, ये तो सुना है, जहाँ धुआं वहाँ आग। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि धुएं और आग में एक व्याप्ति संबंध है, एक इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है। रसोई वगैरह में हमने ये बार बार देखा है। तो उस पिछले अनुभव और तर्क के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, न्याय में इसके भी प्रकार बताए हैं, जैसे पूर्ववत, कारण से कार्य का अनुमान, शेषवत, कार्य से कारण का अनुमान, और सामान्य तो दृष्ट, सामान्य सहसंबंध पर आधारित। पर अभी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, तीसरा प्रमाण। तीसरा है उपमान। उपमान, तुलना। हाँ, समानता के आधार पर जानना। जैसे मान लो किसी ने कभी नीलगाय यानी गवय नहीं देखी। ठीक। आप उसे बताते हो कि देखो, नीलगाय जो है वो बिल्कुल अपनी पालतू गाय जैसी दिखती है। अच्छा। फिर वो व्यक्ति जंगल में जाता है और गाय जैसा दिखने वाला एक जानवर देखता है। तब उसे आपकी बात याद आती है और वो समझ जाता है कि अच्छा, यही नीलगाय है। तो ये जो ज्ञान उसे हुआ कि इस जानवर का नाम नीलगाय है, ये तुलना से मिला। इसी को उपमान कहते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा अलग है।
चौथा प्रमाण है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। शब्द मतलब कही हुई बात। हाँ, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या शास्त्र से मिला ज्ञान, जैसे वेद, या कोई आप्त पुरुष मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन जो बात कह रहा है उसे सच मानना। लेकिन किसी की भी बात मान लेंगे? नहीं, इसके लिए शर्त है कि जो वक्ता है वो आप्त होना चाहिए, मतलब वो जानकार हो, सच बोलना चाहता हो और सही ढंग से बात कह सकता हो, और उसकी बात समझ में आने लायक हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। ओके, तो आप्त पुरुष या विश्वसनीय शास्त्र का वचन। बिल्कुल। तो ये 4 प्रमाण हो गए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन मानता है कि सही ज्ञान इन्हीं 4 तरीकों से मिलता है। ठीक है, ये तो हुए ज्ञान पाने के टूल्स या तरीके। अब प्रमेय, यानी वो चीजें जिन्हें जानना जरूरी है, खासकर मोक्ष के लिए आपने कहा था। हाँ, प्रमेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, वो चीजें जिनका सही ज्ञान होना आवश्यक है। न्याय सूत्र 1.1.9 में इनकी लिस्ट दी गई है। 12 प्रमेय गिनाए हैं। 12 कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है आत्मा, सेल्फ, खुद को जानना। आत्मा, ठीक है। फिर शरीर, इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियों के विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। फिर बुद्धि, इंटेलेक्ट या कॉग्निशन, मन, माइंड, प्रवृत्ति या कर्म जो हमें बांधता है। कर्म। हाँ। फिर दोष, फॉल्ट्स, राग, अटैचमेंट, द्वेष, एवर्जन, मोह, डिल्यूजन, ये दुख के कारण है। राग, द्वेष, मोह। फिर प्रत्याभाव, ट्रांसमाइग्रेशन या पुनर्जन्म। हाँ। फिर फल, कर्म का नतीजा, फ्रूट ऑफ एक्शन। उसके बाद दुख, सफरिंग, और अंत में 12वां प्रमेय है अपवर्ग, लिबरेशन या मोक्ष। अपवर्ग, मोक्ष। हाँ, न्याय का कहना है कि इन 12 चीजों के असली स्वरूप को जानना, इनका तत्वज्ञान हासिल करना, यही मोक्ष का रास्ता है। क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें मिथ्या ज्ञान होता है, गलतफहमी होती है, जिससे हम दुख के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छा, तो इन 12 चीजों का सही ज्ञान ही मोक्ष दिलाएगा। एग्जैक्टली। न्याय को तर्क शास्त्र भी कहते हैं। अनुमान के अलावा तर्क में और क्या खास बात है इसमें जो इसे इतना यूनिक बनाती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक चीज है न्याय का 5 अवयव वाक्य, मतलब 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म। 5 अंगों वाला वाक्य। ये क्या है? अरस्तु के सिलोजिज्म जैसा? कुछ वैसा ही, पर इसमें 5 हिस्से होते हैं, अरस्तु के 3 के बजाय। ये किसी बात को लॉजिकली साबित करने का या किसी और को समझाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और आप कह सकते हैं कि पेडागॉजिकल तरीका है। अच्छा, कैसे? क्या है वो 5 हिस्से? अब क्या साबित करना चाहते हैं? आपका थीसिस क्या है? जैसे उदाहरण ले, पहाड़ पर आग है, ये हो गई प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रोपोजिशन, पहाड़ पर आग है। दूसरा है हेतु, रीजन, आप ये क्यों कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि वहां धुआं है। ओके, हेतु, क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा है उदाहरण, इंस्टेंस, यहां आप एक यूनिवर्सल नियम बताते हैं, व्याप्ति दिखाते हैं एक उदाहरण के साथ, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई में। ये दिखाता है कि हेतु धुआं और साध्य आग में एक नेचुरल कनेक्शन है। उदाहरण, जहां धुआं वहां आग, जैसे रसोई। ठीक है। चौथा है उपनय, अब आप उस यूनिवर्सल नियम को मौजूदा केस पर लागू करते हैं। इस पहाड़ पर भी रसोई की तरह धुआं है। ये हेतु को पक्ष, सब्जेक्ट यानी पहाड़ से जोड़ता है। उपनय, इस पहाड़ पर धुआं है। और 5वां और आखिरी है निगमन, कंक्लूजन, अब आप अपना निष्कर्ष फिर से कहते हैं, जो प्रतिज्ञा को कंफर्म करता है। इसलिए इस पहाड़ पर आग है। निगमन, इसलिए पहाड़ पर आग है। वाह! प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये तो वाकई बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका है अपनी बात रखने का, एकदम क्लियर है ना? ये सिर्फ अपने लिए सोचने का तरीका नहीं, बल्कि दूसरों को समझाने का भी बहुत प्रभावी तरीका है। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल। पर क्या हो अगर तर्क में ही गलती हो, मतलब हेतु ही गलत हो? आजकल तो गलत तर्क, झूठी खबरें, लॉजिकल फैलेसीज बहुत सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और न्याय दर्शन ने इस पर भी बहुत गहराई से काम किया है। उन्होंने हेत्वाभास यानी फैलेसीज ऑफ रीजन का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है। हेत्वाभास, फैलेसीज। हाँ, हेत्वाभास का मतलब है हेतु का आभास, यानी जो हेतु जैसा लगे पर हो नहीं, जो तर्क गलत हो।
इनको जानना बहुत जरूरी है ताकि हम गलत तर्कों को पहचान सकें और खुद भी गलत तर्क करने से बचें। कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं तर्क में, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, न्याय ने कई तरह के हेत्वाभास बताए। मुख्य 5 माने जाते हैं। जैसे एक है सव्यभिचार, द इरेग्युलर रीजन। सव्यभिचार? हाँ, इसका मतलब है कि हेतु साध्य के साथ हमेशा न रहता हो, कभी हो कभी ना हो। जैसे कोई कहे सभी बोलने वाले प्राणी तर्कशील होते हैं। अब ये गलत है, क्योंकि तोता भी बोलता है पर तर्कशील नहीं होता। तो यहाँ बोलने वाला होना एक सव्यभिचार हेतु है तर्कशील होने के लिए। अच्छा, मतलब कारण पक्का नहीं है। हाँ, दूसरा है विरुद्ध, द कॉन्ट्रडिक्टरी रीजन। Incorrect. इसमें हेतु साध्य को साबित करने के बजाय उसके उल्टे को साबित कर देता है। उल्टे को कैसे? जैसे कोई कहे शब्द नित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। अब जो चीज उत्पन्न होती है वो तो अनित्य होती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ उत्पन्न होना हेतु नित्य होने के विरुद्ध जा रहा है। समझ गई। तीसरा है प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष, द काउंटर बैलेंस्ड रीजन। इसमें एक हेतु के खिलाफ उतना ही मजबूत दूसरा हेतु मौजूद होता है। मतलब बात साबित नहीं हो पाती, मामला बराबरी का रहता है। ओके। चौथा है साध्य सम, द अनप्रूव्ड और असिद्ध रीजन। इसमें हेतु खुद ही असिद्ध होता है, उसे खुद प्रमाण की जरूरत होती है। यह सर्कुलर रीजनिंग जैसा हो सकता है। जैसे कोई कहे छाया एक द्रव्य है क्योंकि उसमें गति होती है, पर पहले यह साबित करना होगा कि छाया में सच में गति होती है या वो सिर्फ प्रकाश के अभाव का खिसकना है। अच्छा, मतलब कारण ही साबित नहीं है। हाँ, और पांचवा है कालातीत या बाधित, द मिसटाइम्ड और कॉन्ट्रडिक्टेड रीजन। इसमें हेतु किसी और प्रमाण से खंडित हो जाता है। जैसे कोई कहे आग ठंडी होती है क्योंकि वो एक द्रव्य है, पर हमें प्रत्यक्ष अनुभव से पता है कि आग गर्म होती है। तो यहाँ हेतु द्रव्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया। वाह, ये तो गलतियों का पूरा एनालिसिस है। इनको समझना तो आज के जमाने में बहुत जरूरी है, जहां इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये बहुत जरूरी टूल्स हैं। अब थोड़ा मेटाफिजिक्स पर आते हैं, मतलब सत्ता मीमांसा। दुनिया असल में किन चीजों से बनी है? न्याय का इस पर क्या विचार है? हाँ, ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स। इस मामले में न्याय और वैशेषिक दर्शन बहुत करीब हैं। वो मिलकर 7 मूल पदार्था या कैटेगरीज ऑफ रियलिटी मानते हैं। 7? पहले तो 16 बताए थे। वो 16 ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और तर्कशास्त्र के संदर्भ में थे, जानने की प्रक्रिया के अंग। ये 7 सत्ता मीमांसा, ऑन्टोलॉजी के संदर्भ में है कि दुनिया में असल में किस किस तरह की चीजें मौजूद हैं। वैशेषिक ने पहले 6 बताए थे, बाद में अभाव को मिलाकर 7 माने गए, जिसे न्याय ने भी अपनाया। अच्छा, तो ये 7 कौन से हैं? पहला है द्रव्य, सब्सटेंस। ये वो चीज है जिसमें गुण, क्वालिटीज और कर्म, एक्शंस रहते हैं। ये आधार है। द्रव्य जैसे? न्याय वैशेषिक 9 द्रव्य मानते हैं। 5 तो महाभूत, पृथ्वी, जल, अप, तेज, अग्नि, वायु और आकाश, ईथर। पंचमहाभूत, ठीक है। और 4 और, काल, टाइम, दिक, स्पेस, डायरेक्शन, आत्मा, सोल और मन, माइंड। कुल 9 द्रव्य। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन। 9 द्रव्य। ओके। दूसरा पदार्थ? दूसरा है गुण, क्वालिटी। ये वो धर्म हैं जो द्रव्यों में रहते हैं पर खुद उनमें गुण या कर्म नहीं होते। जैसे रंग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, साइज, संयोग, विभाग, डिसजंक्शन, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, एफर्ट, ज्ञान, कॉग्निशन वगैरह। कुल 24 गुण गिनाए हैं इन्होंने। 24 गुण, काफी स्पेसिफिक है। तीसरा है कर्म, एक्शन, यानी गति या क्रिया। ये भी द्रव्यों में ही रहती है। इसके 5 प्रकार बताए हैं। उत्क्षेपण, ऊपर जाना, अवक्षेपण, नीचे आना, आकुंचन, सिकुड़ना, प्रसारण, फैलना और गमन, बाकी तरह की गतियां। कर्म मतलब एक्शन, ठीक है। चौथा है सामान्य, यूनिवर्सल। ये वो जाति या कॉमन प्रॉपर्टी है जो कई व्यक्तियों में समान रूप से रहती है। जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में है या गोत्व सभी गायों में। ये नित्य और अनेक व्यक्तियों में रहने वाला है। सामान्य, यूनिवर्सल्स। ओके। पांचवा है विशेष। ये सामान्य का उल्टा है। ये वो यूनिक प्रॉपर्टी है जो नित्य द्रव्यों जैसे परमाणुओं, आत्माओं, मन को एक दूसरे से अलग करती है।
हर परमाणु, हर आत्मा अपने आप में विशेष है। इसी के कारण दुनिया में विविधता है। विशेष, जो यूनिक बनाता है। ठीक है। छठा है समवाय, इनहेरेंस। ये एक बहुत ही खास तरह का संबंध है। ये एक नित्य, अविभाज्य संबंध है जो दो ऐसी चीजों के बीच होता है जो अलग नहीं की जा सकती, जैसे धागे और कपड़े का संबंध, या गुण और द्रव्य का संबंध, जैसे फूल और उसका रंग, या क्रिया और द्रव्य का संबंध। समवाय, इनहेरेंस, ये संयोग से अलग है, जैसे मेज पर किताब का होना। हाँ, बिल्कुल अलग है। संयोग टेम्पररी होता है, चीजें अलग की जा सकती हैं। मेज और किताब अलग अलग रह सकते हैं, पर धागे के बिना कपड़ा नहीं रह सकता। समवाय एक जरूरी इंटरनल रिलेशन है। समझ गई। और सातवां पदार्थ? सातवां है अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब किसी चीज का ना होना भी एक तरह की वास्तविकता है जिसे जाना जा सकता है। अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, ये कैसे एक पदार्थ हुआ? न्याय का तर्क है कि जब हम कहते हैं यहां घड़ा नहीं है, तो हम घड़े के अभाव को जान रहे होते हैं। तो अभाव भी जानने का एक विषय है। इसके भी 4 प्रकार बताए हैं। 4 तरह का अभाव। हाँ, प्रागाभाव, चीज के बनने से पहले उसका न होना, जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव। प्रध्वंसा भाव, चीज के नष्ट होने के बाद उसका न होना, जैसे घड़ा टूटने के बाद उसका अभाव। अन्योन्याभाव, एक चीज का दूसरी चीज न होना, जैसे गाय घोड़ा नहीं है, घोड़े का गाय में अभाव। और अत्यंताभाव, किसी भी चीज का कहीं भी कभी भी ना होना, जैसे खरगोश के सींग का अभाव। प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। वाह, ये तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस है रियलिटी का। हाँ, न्याय वैशेषिक का ये पदार्थ विवेचन भारतीय दर्शन की बहुत बड़ी देन है। और परमाणु सिद्धांत के बारे में थोड़ा और बताएं। क्या ये आज की साइंस जैसा है? कुछ समानताएं हैं, पर काफी अलग भी है। न्याय वैशेषिक मानते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, एटम्स, अविभाज्य, इंडिविजिबल और नित्य, इटर्नल हैं। ये सृष्टि के सबसे छोटे कण हैं। अच्छा। ये परमाणु आपस में मिलकर द्वयाणुक बनाते हैं, फिर 3 द्वयाणुक मिलकर त्रयाणुक बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हवा में उड़ता धूल का कण। और फिर त्रयाणुक की बड़ी चीजें बनती हैं। द्वयाणुक, त्रयाणुक। हाँ, सृष्टि और प्रलय कैसे होते हैं? ईश्वर की इच्छा और जीवों के कर्मों के अनुसार ये परमाणु जुड़ते हैं, सृष्टि, और अलग होते हैं, प्रलय। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये परमाणु से नहीं बने, ये अलग नित्य द्रव्य हैं। और क्या इन परमाणुओं में आपस में फर्क होता है? हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं में गुणात्मक फर्क होता है। पृथ्वी परमाणु में गंध होती है, जल में शीतलता, तेज में उष्णता, वायु में स्पर्श। ये आज की एटॉमिक थ्योरी से काफी अलग है, जहां सभी एटम मूल कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं और टूट भी सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं। न्याय के परमाणु अविनाशी हैं। ये फर्क महत्वपूर्ण है। चलिए अब आत्मा और मन की बात करते हैं। आत्मा के बारे में न्याय का क्या कहना है? ये वेदांत से कितना अलग है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। न्याय के अनुसार आत्मा एक वास्तविक नित्य सत्ता है। ये शरीर, मन, इंद्रियों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अलग है। ये विभू है, मतलब ऑल परवर्डिंग, हर जगह मौजूद है। लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस, इसका स्वाभाविक गुण नहीं है, जैसे वेदांत में मानते हैं। चेतना स्वाभाविक नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे होता है? न्याय कहता है कि ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, एफर्ट, सुख, दुख, ये आत्मा के गुण हैं। पर ये तभी पैदा होते हैं जब आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का बाहरी वस्तुओं से संपर्क होता है। बिना इस संपर्क के आत्मा में चेतना नहीं होती। अच्छा, ये तो बहुत अलग बात है। हाँ, और ये गुण ही आत्मा के होने का प्रमाण है। न्याय सूत्र कहता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये आत्मा के चिन्ह हैं, लिंग हैं, जिनसे उसका अनुमान होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा पहले कहा, न्याय अनेक आत्माएं मानता है, प्लुरैलिटी ऑफ सोल्स। हर जीव की अपनी अलग, स्वतंत्र, नित्य आत्मा है। ये अद्वैत वेदांत की एक ही ब्रह्म या आत्मा है वाली धारणा से बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है। और न्याय के अनुसार आत्मा ही ज्ञाता है, भोगता है और करता है।
ओके, तो आत्मा एक वास्तविक, अनेक, विभू सत्ता है जिसमें चेतना संपर्क से आती है। अब मन के बारे में क्या? मन भी न्याय के अनुसार एक द्रव्य है, 9 द्रव्यों में से एक, लेकिन ये आत्मा की तरह विभू नहीं है। ये अणु परिमाण का है, मतलब एटॉमिक साइज का, बहुत सूक्ष्म। अणु जैसा, एटॉमिक। हाँ, अणु जैसा, पर यह भौतिक परमाणु नहीं है। ये एक आंतरिक इंद्रिय है, अंतःकरण। आंतरिक इंद्रिय? हाँ, जैसे आंख कान बाहरी इंद्रियां हैं, वैसे ही मन अंदर की इंद्रिय है। इसका काम है आत्मा और बाहरी इंद्रियों के बीच मध्यस्थ का। मध्यस्थ कैसे? देखो, बाहर की जानकारी इंद्रियों तक आई, फिर मन उसे आत्मा तक पहुंचाता है, और आत्मा के जो आदेश, जैसे हाथ उठाने का है, वो मन के जरिए शरीर तक पहुंचते हैं। मन बहुत तेज गति से काम करता है, इसीलिए हमें लगता है कि हम एक साथ कई चीजें जान रहे हैं, पर न्याय कहता है कि मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है। अच्छा, तो सोचना, याद रखना, शक करना, सपने देखना, भावनाएं महसूस करना, ये सब किसके काम है? आत्मा के या मन के? ये सब मन की सहायता से आत्मा में होते हैं। मन इन सब प्रक्रियाओं के लिए जरूरी साधन है। संशय, निश्चय, स्मृति, मेमोरी, स्वप्न, ड्रीम, ध्यान, अटेंशन, भावनाएं, इमोशंस, इन सब के लिए मन जिम्मेदार है, और हर आत्मा का अपना अलग मन होता है। ठीक है, आत्मा और मन दोनों जरूरी है अनुभव के लिए। अब आते सबसे जरूरी सवाल पर, जीवन का लक्ष्य, दुख से मुक्ति। न्याय इस बारे में क्या कहता है? दुख क्यों है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हाँ, ये हर भारतीय दर्शन का केंद्रीय प्रश्न है। न्याय दुख को जीवन की मूल समस्या मानता है। जन्म लेना ही दुख है, क्योंकि जन्म के साथ बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और तरह तरह के कष्ट जुड़े हैं। तो इसका कारण क्या है? Why do we suffer? न्याय के अनुसार इस दुख का जो मूल कारण है, वो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब गलत समझ। हाँ, इग्नोरेंस या एरर। चीजों को उनके असली स्वरूप में ना जानना, जैसे इस नाशवान शरीर को ही मैं समझ लेना, या क्षणिक सुखों को स्थायी मान लेना, या आत्मा को कर्ता भोक्ता मानकर कर्मों में उलझ जाना। इसी गलत समझ, मिथ्या ज्ञान से पैदा होते हैं दोष, राग, अटैचमेंट, द्वेष, अवर्जन और मोह, डिल्यूजन। मिथ्या ज्ञान से दोष। हाँ, फिर इन दोषों से प्रेरित होके हम प्रवृत्ति करते हैं, यानी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। दोष से कर्म। उन कर्मों से जन्म होता है, पुनर्जन्म, कर्म से जन्म, और जन्म से फिर दुख। ये एक दुष्चक्र है। मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। ये तो पूरा साइकिल है। तो इसे तोड़ें कैसे? मुक्ति कैसे मिलेगी? न्याय सूत्र 1.1.2 में इसका रास्ता बताया गया है। वो कहते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाये तद अनंतरा पायात तपोवर्ग। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब आसान है। इस साइकिल को उल्टे क्रम में तोड़ना है। सबसे पहले जड़ पर हमला करो, मिथ्या ज्ञान का नाश करो। गलत समझ को हटाओ। हाँ, मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश होगा, राग द्वेष मोह खत्म होंगे। दोषों के नाश से प्रवृत्ति, कर्मबंधन का नाश होगा। प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश होगा, और जन्म के नाश से दुख का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। यही अवस्था अपवर्ग या मोक्ष है। तो इलाज है तत्व ज्ञान, चीजों का सही ज्ञान। बिल्कुल सही। वही जो 12 प्रमेय हमने गिने थे, आत्मा, शरीर, इंद्रियां, दुख, अपवर्ग वगैरह, उनका सही सही ज्ञान हासिल करना। जब हमें आत्मा का असली स्वरूप पता चलता है कि वो शरीर मन से अलग है, नित्य है, तो शरीर या सांसारिक चीजों से मोह कम होता है। जब हमें दुख के असली कारण समझ आते हैं, तो हम उन कर्मों से बचते हैं जो दुख लाते हैं। तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है, फिर दोष शांत होते हैं, नए कर्म बनना बंद हो जाते हैं, और जो पुराने संचित कर्म हैं वो भोग कर खत्म हो जाते हैं। तब आत्मा का शरीर और मन से संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। और मोक्ष की अवस्था में होता क्या है? क्या आत्मा आनंद महसूस करती है, जैसा वेदांत में कहते हैं? यहाँ न्याय का नजरिया थोड़ा अलग है। न्याय के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। चूंकि आत्मा का मन और इंद्रियों से संबंध टूट चुका है, इसलिए उस अवस्था में न दुख होता है, न सुख, न ज्ञान, न इच्छा, कुछ भी नहीं। वो एक तरह से क्वीसेंट स्टेट है। कोई अनुभव नहीं, न सुख न दुख। हाँ, न्याय के अनुसार सुख भी एक तरह का बंधन ही है। मोक्ष इन सबसे परे है। वो सभी 21 प्रकार के दुखों से पूरी तरह हमेशा के लिए मुक्ति है। ये वेदांत के सच्चिदानंद वाले मोक्ष से अलग है।
सनातन धर्म के और विषयों पर ऐसी ही गहरी बातचीत के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय श्री राम।